बोझ राधिका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। उसका स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। राधिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर राधिका ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम शिवम था। शिवम काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधिका की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य राधिका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। करण राधिका को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधिका कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राधिका की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। शिवम को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधिका, शिवम और करण बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद शिवम और करण तो ठीक हो गए, लेकिन राधिका पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधिका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। शिवम भी चिचिड़ा हो गया था। बस करण ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राधिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से करण को हल्की सी चोट लग गई। राधिका के सास ससुर ने करण को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। राधिका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो शिवम उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन करण को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधिका कभी करण से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। राधिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। राधिका के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधिका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि शिवम कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। राधिका से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधिका के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने शिवम को खुद से फोन कर दिया। शिवम राधिका को अपने घर ले गया। राधिका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस राधिका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी।
शिवम के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े करण के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राधिका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। करण से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। राधिका ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बात कर लेती। उसके जरिए करण का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।